फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत थ्रिलिंग है, म्यूज़िकल है और अजय सर की परफॉर्मेंस के लिए तो मतलब क्या ही कहें, वो तो बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। रितेश भी इस टाइम हमारे साथ हैं फिल्म में, तो सबकी परफॉर्मेंसेस नंबर 1 है और प्लस म्यूज़िकल है। तो आई थिंक इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों को इंटरटेन करने के लिए काफ़ी होंगी। हाँ तो भाई अजय देवगन काफी टाइम बाद थिएटर में एक ओरिजिनल फिल्म लेकर आए हैं जिसके लिए हाइप भी काफी तगड़ी है, बिकॉज वो सुपर हिट फिल्म रेड का सीक्वल जो है। और अजय देवगन के दृश्यम के बाद सेकंड सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर IRS ऑफिसर अमेय पटनायक ही है और फिर से टी सीरीज के बैनर तले ही रेड 2 को भी बनाया गया है। तो सरल शब्दों में विमल खा के थूकने लायक है रेड 2 या फिर पैसे लगा के फैमिली के साथ देखने लायक है रेड 2। आइए करते हैं रेड 2 का रिव्यू। तो देखो, इंडिया में आजकल अपने IRS अधिकारी और इनकम टैक्स के लोग ऑफिस में बैठ के कुर्सियां तोड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी टैक्स लगा रखी है कि मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स ना देने के चक्कर में ज्यादा कमाने की सोचती ही नहीं। मतलब कौन इतनी मेहनत मजूरी करे, कौन टैक्स स्लैब ब्रैकेट में आए और 20-30% टैक्स गवर्नमेंट को दे दे। लेकिन ऐसा हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन के साथ नहीं होता। वो ठीक अपने कर चोरी बोले तो टैक्स इवेजन की नई नई स्कीम्स बिड़ा लेते हैं। और ये जो CA लोग हैं ना, ये सिस्टम की फटी चड्डी के होल गिन के उसके लूप होल्स निकाल ही लेते हैं और अपने क्लाइंट को कर चोरी मेरा मतलब टैक्स सेविंग्स की नई नई स्कीम्स बता देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये काला धन अनाज गोदाम के काले मूस मेरा मतलब मोटे चूहे की तरह इतना बड़ा हो जाता है कि आयकर विभाग वालों की बिल्ली आंखों से वो बच नहीं पाते। और अमेय पटनायक जैसे काले बिल्ले का जब पंजा चलता है तो वो बच के बाहर नहीं निकल पाते। अब देखो, स्पॉइलर की मीठी गोली तो नहीं दे सकता, लेकिन इस बार अपने अमेय पटनायक एज एन IRS ऑफिसर 10 टाइम्स ज्यादा बड़े पावरफुल व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन पे हाथ डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो आपको सेकंड पार्ट नहीं समझ में आने वाला। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखी है तो आप चीजों को इजिली कनेक्ट कर पाओगे। देखो, इस वार का विलन इतना पावरफुल होता है कि वहां की जनता उसे भगवान मानती है। अगर ताऊजी भेड़िया होता है तो रितेश देशमुख है दादा भाई जंगल का शेर, और अपने अमेय पटनायक उसी से जाकर भिड़ जाते हैं जहाँ जंगल भी उसका, राज भी उसका, प्रजा भी उसकी, प्रजातंत्र भी उसका। जहाँ ताऊजी की हर चाल पटनायकवा के सामने फीकी पड़ जाती है, वहीं इस बार अपने IRS ऑफिसर पटनायक डाल होते हैं तो अपने टैक्स चोर होम मिनिस्टर पात। और यही चूहे बिल्ली का खेल आपको मूवी के एंड तक बांध के भी रखता है। अपने पटनायक साहब को ईमानदारी का काम करने के लिए बेईमान तक बनना पड़ता है, और वही इस फिल्म का एक पीक मोमेंट भी होता है। फिल्म में अजय देवगन का एक डायलॉग भी होता है कि लोग ईमानदारी का ढोंग करते हैं और मैं बेईमानी का करता हूँ। ऊपर से जहाँ पिछली बार ताऊ जी की कमजोरी उसकी फैमिली ही होती है, वहीं इस बार विलन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फैमिली होती है। अब अमेय पटनायक इतने पावरफुल, उनसे 4 कदम आगे रहने वाले टैक्स और पॉलिटिशियन के सामने खड़े रह पाएंगे जिसकी मुट्ठी में CM से लेकर जनता, पुलिस सब है, लेकिन दूसरी तरफ अकेले खड़े अमेय पटनायक। लेकिन ये फिल्म आपको ये भी दिखाएगा कि मौसम कैसे बदलता है, कैसे जंगल में फियरलेसली घूमने वाला शेर भी बिजली की कड़कड़ाहट से डर के अपनी गुफा में छुप जाता है। 2.5 घंटे की ये फिल्म आपको वही दिखाएगी। फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो अजय देवगन ने भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, खास करके उनके आई एक्सप्रेशन। और एज एन IRS ऑफिसर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कैसे काम रहना है, बिना लात घुसे चाकू छुरी चलाए हुए भी इस बार अपने सिंघम यानी कि अमेय पटनायक कैरेक्टर में अजय देवगन सामने वाले की चड्डी गीली पीली कर देते हैं। अजय देवगन की एंट्री देखकर कसम से गंगाजल की याद आ जाती है। वही गॉगल्स, वही नीचे से शॉट लेकर एंट्री को दिखाना मतलब माइंड ब्लोइंग। सौरभ शुक्ला स्मॉल स्क्रीन प्रेजेंस में भी खूब रंग जमाते हैं। सुप्रिया पाठक जी, रजत कपूर ने बढ़िया काम किया है, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके फिल्म के बीच में आते हैं अमित सियाल। और अमित सियाल इस बार बिल्कुल सियार वाला काम करते हैं, मतलब ऐसी पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं जिससे वो फिल्म पर पूरा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। वानी कपूर का होना ना होना फिल्म से कोई लेना देना नहीं होता। रितेश देशमुख इतने सालों के बाद भी एक्टिंग भूले नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर आए हैं, और उन्हें देखकर पॉलिटिशियन वाली फील भी आती है। फिल्म के डायलॉग सच्चे हैं, फिल्म में इमोशंस को परफेक्टली ब्लेंड किया गया है, जिससे क्लाइमेक्स में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, लेकिन अगर ये फिल्म आपको बांध कर रखेगी तो वो होगा इसका सस्पेंस, जो प्याज के छिलके की तरह लेयर बाय लेयर बाहर आती है, जिससे आप स्टंड रह जाते हो। रेड 2 जैसी फिल्म दिखाती है कि बिना वेपन्स यूज किए हुए भी अपने IRS ऑफिसर कैसे काम करते हैं और उनके लाइफ में किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं और सभी ने बहुत ही बारीकी से अपने अपने डायलॉग्स डिलीवर भी किए। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला और बहुत गीला है। पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 में बहुत सारे पीक मोमेंट्स नहीं है जो आपको सिर पकड़ के या 32 इंच का मुंह खोलकर आंखों के स्क्रीन से चिपकाकर फिल्म देखने पे मजबूर कर दे। फिल्म फर्स्ट पार्ट में जिस तरह से विलन को एस्टेब्लिश करती है कि भाई इतना बड़ा विलन है, ये है उसके पास, वो है उसके पास, सेकंड पार्ट में अपने अमेय पटनायक उसके साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह गिरा देते हैं। एक सेकंड के लिए विश्वास ही नहीं होता। फिल्म का डायरेक्शन इस बार फिर से राजकुमार गुप्ता ने ही किया है और उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन मेरे लिए फिल्म काफी प्रेडिक्टेबल थी। काफी सारी चीजें मुझे फर्स्ट पार्ट में ही एग्जैक्टली पता चल गई थी कि आगे चलकर यही होने वाला है, और हो सकता है कि मैंने इतनी
जितनी सारी फिल्में देखी है ये उसी का इम्पैक्ट हो। म्यूजिक भाई फिल्म का बिल्कुल ही बकवास है, ऊपर से तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी सॉन्ग का कचड़ा कर दिया इन लोगों ने। तमन्ना का आइटम नंबर 2 मिनट में ही खत्म हो जाता है, एटलीस्ट इसे तो थोड़ा लंबा रख सकते थे यार। मैं तो 10 सेकंड करके बैक जाना चाह रहा था, लेकिन बाद में याद आया कि अरे यार थिएटर में बैठा हूँ। राजा जी। ओवरऑल बात की जाए तो रेड 1 अगर बिरयानी थी तो रेड 2 खिचड़ी है, लेकिन उस खिचड़ी में मसाला मार दिया गया है और ऊपर से दही चटनी फ्री दी जा रही है। लेकिन बिरयानी खिला के खिचड़ी पड़ोसोगे तो ऑडियंस थोड़ी खपा तो जरूर होगी, ऊपर से फिल्म पर 138 करोड़ फूक दिए गए। ओवरऑल अगर आप वीकेंड पे फैमिली के साथ थिएटर जाना चाहते हो तो रेड 2 आपके लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड से और कोई दूसरी अच्छी फिल्म भी मुझे दिख नहीं रही। हाँ, लेकिन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की एक्सपेक्टेशन लेकर बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।